आपकी हिकमत अमली क्या है, आप डेट रीपेमेंट कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे? वरना तो फिर आप लोग भी अगर डेट पे करते रहेंगे, डेट उठाकर, तो अगले साल चाहे आप अगले दौर में आपकी हुकूमत आए, कोई और हुकूमत आए, वो यही ब्लेम करती रहेगी। क्योंकि जब आपको जब जून 30 2018 के बाद जो कर्जा तकरीबन 25,000 अरब था, वो अब 35,000 अरब तक पहुंच चुका है, यानी कि 10,000 अरब का उसमें इजाफा हुआ है, जिसमें डिवैल्यूएशन इंपैक्ट भी है 30% का, लेकिन आपके दौर में भी कर्जा बढ़ा है। तो हिकमत अमली क्या है डेट रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ाने की? लोन लेके लोन उतारना है तो ये मसला तो कभी खत्म नहीं होगा। डेट रीपेमेंट कैपेसिटी के 3 जुज़ हैं हमारे। नंबर 1 कि आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, और हमारा जो पिछले साल का बजट था उसमें हमने टारगेट दिया था कि हम अगले 3-4 साल में 3-4% टैक्स टू जीडीपी को बढ़ाएंगे। दूसरा आपका है कि आप खसारों को कम करें। जो आपका बेसिकली फिस्कल डेफिसिट होता है, जो आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट होता है, वो आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट होती है, ये कम होएंगे तो आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट भी कम होएगी। और तीसरा ये कि आप अपनी एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाएं। जब आपकी आमदन बढ़ती है तो फॉरेन एक्सचेंज में खास तौर पे, तो आपके जो बैरूनी कर्जे उतारने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाया जाता है। और आप देखें कि पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन्हीं चीज़ों पे चल रही है। लेकिन हमारे साहब जो बजट हमारे सामने है उसको देखते हुए ये लगता है कि अगले साल भी हम डेट रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हमारा कर्जा बढ़ रहा होगा। क्योंकि इस साल भी जो माली साल चल रहा है उसमें भी आप लोगों ने कहा था कि कमर्शियल बैंक से हम बोरो करेंगे 300 अरब रुपए, लेकिन आप लोगों ने 1700 अरब रुपए बोरो किए हैं। अगले साल आप कह रहे हैं कि 900 अरब रुपए हम बोरो करेंगे कमर्शियल बैंक से, जो कि इससे ज्यादा हो सकता है। तो अगले साल भी हमारा कर्ज बढ़ रहा होगा, ना ही हमारी कर्ज अदा करने की कैपेसिटी। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपके टैक्स महसूलात जो हैं वो कितने बढ़ते हैं, और फिर वो डिपेंड करेगा कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना जाता है, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी जाती हैं और आपके खसारे कितने जाते हैं। ये तो एक कोविड का बजट है ना, ये तो हम इस बजट के अंदर बहुत ज़्यादा हम अग्रेसिव नहीं हो सकते कि हम पाकिस्तान का जो टैक्स बेस है उसको एकदम ब्रॉडन कर लें। अगर हम ऐसे करें तो देयर वाज अ रिस्क कि हम खुदा ना खास्ता रिसेशन में जा सकते थे, और हमने वो रिस्क नहीं लिया। जो नेट फेडरल रिजर्व है, यानी कि हुकूमत के पास जो टोटल रेवेन्यू का हिस्सा बच जाएगा प्रोविंसेस को देने के बाद, वो है 3,700 अरब रुपए। 3,700 अरब रुपए वफाक के पास बचेंगे। अब दो चीजें इसमें आप लगा लें, 3,000 अरब रुपए का कर्ज देना है, 1250 अरब रुपए का डिफेंस बजट है, तो आपके पास तो वैसे ही कुछ नहीं बच रहा। तो अगर आप 4,000 आप मुकम्मल अपने टारगेट अचीव भी कर ले रेवेन्यू के लिए, तब भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कैपेसिटी रीपेमेंट कैपेसिटी तो नहीं बनेगी हमारी। शहजाद, ये इस बजट के आदादोशुमार नहीं है, ये आप पिछले किसी भी 10 साल के बजट में उठा के देख लें तो आपको यही नजर आएगा कि वफाकी हुकूमत जब 40% के करीब हिस्सा सूबों को दे देती है, तो उसके पास जो नेट फेडरल रिजर्व्स और रेवेन्यूज बच जाते हैं वो आप नेगेटिव तकरीबन 500-600 से शुरू होते हैं। और ये पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चरल मसला, ये इस बजट में नहीं है या ये अगले बजट, ये पिछले काफी सालों से चला आ रहा है। इस साल हम 3,900 बिलियन टैक्स इकट्ठा करेंगे। 2 साल पहले जो आखिरी साल था पीएमएलएन का, 3,800 के करीब इकट्ठा किया था, और उस बजट में डेट सर्विसिंग 1,500 अरब रुपए थी। तो अब ऑलमोस्ट आपका टैक्स रेवेन्यू उतना ही है, लेकिन आपकी डेट सर्विसिंग डबल हो चुकी है, 3,000 अरब हो चुकी है। तो ऐसा ही नहीं है कि हमेशा से पूरा मुकम्मल बर्डन इतना रहता है, इस दफा ये बर्डन ज्यादा है, पिछले 2 सालों से ये बर्डन ज्यादा है। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी डेट मैच्योरिटी कब आ रही है। अब अगर आपकी पिछली हुकूमत ने कमर्शियल लोन्स लिए 2013 में 0% थे आपके पोर्टफोलियो के, अब वो 11% बन चुके हैं, और उन सब की अदायगी जो है वो 2022 तक है, 2018 से लेकर 2022 तक है। तो वो डेट बर्डन तो आपका बढ़ेगा ना, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म बोरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इंहिसार किया गया था, उसकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया अब। तो इस वजह से आपका अब देखें ना, आपका जो बैनुल अक़वामी कर्जे हैं ये $5 अरब होता था एवरेज, आपने जो वापस करने होते थे। पीटीआई की हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने पहले 2 साल में $10 अरब हर साल वापस किए हैं। तो इसमें कोरोना वायरस के बाद इस वजह से बढ़ा हुआ है। G20 कंट्रीज ने कहा, या पेरिस क्लब का लोन डेफर करने की बात हो रही है, तो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा उससे? कुछ इसका हिसाब किताब लगाया गया कि कितना लोन पाकिस्तान का कितने अरसे तक डेफर किया जाएगा? 1.8 अरब डॉलर के करीब अभी हमारा तखमीना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अभी से लेके दिसंबर 2020 तक